नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं राजेश एजुकेशन 7। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का अपना टॉपिक संज्ञा। तो सबसे पहले देखते हैं संज्ञा का अर्थ क्या होता है। तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम है। अब इसकी परिभाषा है इसकी परिभाषा है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब सामान्य भाषा में पूछा जाए संज्ञा के भेद कितने हैं, तो संज्ञा के भेद हैं, संज्ञा के भेद 3 हैं। संज्ञा के भेद हैं 3। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरी है भाववाचक संज्ञा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, या किसी स्थान के भाव का नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद कितने हैं? तो संज्ञा के भेद हिंदी में 3 हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आज हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन से आएंगे, जातिवाचक में क्या क्या आएगा और भाववाचक संज्ञा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें व्यक्तियों के नाम आएंगे। जैसे राम है, श्याम है, मोहन है, राजेश है, मोहन है, कोई भी ले लो जो व्यक्तियों के नाम है। अब कैसे ज्ञात करें कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक है? तो देखते हैं, जातिवाचक बाद में लेंगे, पहले व्यक्तिवाचक एक बार पढ़ लेते हैं। तो व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति का नाम है। अब कैसे पता है? जैसे राम एक व्यक्ति है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। अगर एक वचन है, अगर ऐसा हमें ज्ञात करें, जैसे राम है तो राम एक व्यक्ति है। अब एक से अनेक, जैसे राम नाम के अनेक व्यक्ति हैं, ठीक है, तो वो जाति में आएगा। लेकिन राम में एक ही नाम पता चल गया राम से, तो वो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। अब जैसे देखते हैं हनुमान क्या है? एक वचन है, ठीक है। अब नाम से फिक्स है, एक वचन, लेकिन कुछ नामों को विशेष बहुवचन में प्रयुक्त है। जैसे सीता, जैसे एक वचन है, एक वचन में उसके गुणों के बारे में किसी का उदाहरण देते हैं। जैसे सीता है, सीता एक प्रतिव्रता नारी है, ठीक है। अब सीता एक की बात हो रही है। अब सीता जैसी अनेक नारियां हैं। आज भारत में सीता जैसी अनेक नारियां हैं। अब एक वचन का यहाँ पे जब ये संज्ञा पहले सीता थी, किसमें आएगी? एक व्यक्तिवाचक में आएगी। अब जैसे ये वाक्य में प्रयुक्त आज भारत में सीता जैसी अनेक है, तो मतलब एक व्यक्ति के गुण वाले जब अनेक की गणना की जाती है तो किसमें आएगा? वो आज भारत में सीता जैसी अनेक नारियां हैं, या जो भी, तो इसमें क्या है? सीता जैसी है, ठीक है। तो उसका जब उदाहरण देने जाए तो किसमें आएगा? जब एक वचन का उसके गुण रखने वाले अनेक व्यक्ति का नाम आएगा तो इसमें क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक बार और उदाहरण देख लें। जैसे यहाँ पे राम, अब ये व्यक्तिवाचक है, ठीक है, लेकिन राम अपने क्लास एक कक्षा में, मान लो कक्षा में 2 या 4 व्यक्ति राम है, ठीक है, लेकिन राम नाम फिक्स है। कौन से?
रामायण में जो राम है, हमारे राम जी, उनका वर्णन है, तो ये राम उसके लिए, ठीक है। तो राम आज भी राम राम जैसे व्यक्ति अनेक हैं, ठीक है। अब इनके गुणों की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें ये संज्ञा जातिवाचक हो जाएगी जब एक व्यक्ति के उसके गुणों के बारे में बताया जाता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में हो जाए। अब यहाँ राम जी एकवचन थे, लेकिन आज भी राम जैसे अनेक व्यक्ति हैं, मतलब राम जैसे गुण रखने वाले अनेक व्यक्ति हैं, तो उसमें गुण रखने वाले राम जी जैसे, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के जब गुणों के बारे में अनेक उसका उदाहरण दिया जाएगा, तो वो संज्ञा किसमें हो जाएगी? जातिवाचक में। और दूसरी बात कि व्यक्तिवाचक इसमें व्यक्तिवाचक व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, खत्म हो सकती है। जैसे शाम में कोई व्यक्ति है, अब उसकी मृत्यु होगी, तो वह व्यक्ति जीवित नहीं है, लेकिन अब शाम की जगह, ठीक है, एक तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, और दूसरी बात उस व्यक्ति का नाम चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ शाम है और यहाँ पे मैंने जैसे इसका नाम चेंज कर दिया, तो क्या हुआ? जय श्याम हो गया, आगे जय लगा दिया, तो जय श्याम नाम परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जाति में ऐसा जातिवाचक में ऐसा नहीं। जातिवाचक अब इसमें क्या कंपेयर कि इसमें व्यक्तिवाचक में नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जातिवाचक में नहीं। कैसे? जैसे यहाँ पे नदी एक जाति है, नदी एक जाति है, ठीक है। और यहाँ गंगा, अब गंगा क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन अब जाति, नदी जाति है, बहुत है, गंगा है, कावेरी है, यमुना है, व्यास है, काली सिंध है, बहुत सारी नदियां हैं। लेकिन अब ये सब किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। लेकिन जब उसकी जाति कौन सी? नदी, तो नदी क्या है? जातिवाचक है। जैसे गाय, जैसे थारपारकर है, राठी है, तो गाय, ये गाय क्या है? बहुत सारी गाय दुनिया में, तो जातिवाचक में आ जाएगा। पुरुष, और पुरुष भी बहुत सारे हैं, महिला, ये सब किस में आएंगे? जातिवाचक। अब जातिवाचक संज्ञा को हम परिवर्तन नहीं कर सकते। कैसे? अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम भी परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था श्याम का है या मोहन है, यहाँ जय है, उसमें राज लगा दिया, पहले नाम जय था, अब उसका नाम चेंज करके क्या जोड़ दिया? जयराज हो गया कि नहीं? लेकिन जाति परिवर्तन नहीं कर सकते। अब जैसे नहीं, नदी को कल से हम, जैसे विद्यालय, अब विद्यालय एक जाति है, अब विद्यालय को नाम चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि यहाँ पे नदी को हम विद्यालय कर दे। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जातिवाचक में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिवाचक व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा खत्म हो सकती है, जातिवाचक हमेशा रहेगी। अब नदी, सरस्वती नदी समाप्त हो गई, कल हो सकता है गंगा नदी भी समाप्त हो जाए, लेकिन वो उसका अस्तित्व रहेगा। क्यों? जातिवाचक खत्म नहीं होते। जैसे कोई पुरुष है, कोई जैन व्यापारी है, अब उस समाज में सभी व्यक्ति की मृत्यु होगी, लेकिन उसकी जाति रहेगी, तो इसमें व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, इसमें नाम में परिवर्तन भी किया जा सकता है, लेकिन जातिवाचक में व्यक्ति, इसमें नाम चेंज नहीं किया जा सकता है, न ही उनकी जाति की कोई समाप्ति होगी। और दूसरा क्या? भाववाचक संज्ञा, ये तो व्यक्तिवाचक हो गया। अब जातिवाचक अब है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा अब इसमें नाम से स्पष्ट है, भाव हो रहे हैं। जैसे बचपन एक भाव है, प्रेम एक भाव है, घृणा एक भाव है, ईर्ष्या एक भाव है, नफरत एक भाव है। दो, तो अब जैसे यहाँ पे प्रेम, कोई व्यक्ति बोल रहा है मैं प्रेम करता हूँ, मैं राम से प्रेम करता हूँ या श्याम से प्रेम करता हूँ, और व्यक्ति बोल रहा है कि मैं राम से प्रेम करता हूँ, श्याम से प्रेम, अब उस व्यक्ति को बता नहीं सकते आप कितना प्रेम करते हो। ऐसा नहीं वो आपको क्योंकि प्रेम भाववाचक है, ना तो इसका मापन किया जा सकता है, ना तोला जा सकता है किसी भी प्रकार, सिर्फ क्या इनको महसूस किया जा सकता है। जैसे पानी है, जैसे हम बचपन हो गया, प्रेम हो गया, घृणा, अब किसी व्यक्ति से आप घृणा करो, कितनी घृणा कर सकते हो, तो ये महसूस होती है। ईर्ष्या है, नफरत है,
तो कुछ ऐसे भाववाचक संज्ञा सिर्फ यह भाव है, और भाव सिर्फ क्या होते हैं, इनको मापा और तोला नहीं जाता, ना ही इनको मापा जा सकता है, ना ही तोला जा सकता है, और ना ही खरीदा जा सकता है। ये सिर्फ यह इनको भाववाचक संज्ञा को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, चैनल पे पहली बार आओ तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।